तो मेरी शादी हो रही थी मेरी ना पेरेंट्स की मर्ज़ी से। तो ठीक है। वो ना दिन भी तय हो गए थे, माइयों भी हो गए और कुछ दिन पहले ही शादी के पता चला कि एक लड़का है ना वो शादीशुदा है। बाद में ये पता चला कि वो नशे वग़ैरह करते हैं, खुद भी वो नशा करते हैं और भाभी तो उन्होंने कभी समझा ही नहीं, खाना बना लो, ये कर लो, वो कर लो, सब कुछ किया भी होता था। यहाँ से गंदा, यहाँ से नहीं तुमने क्लीन किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। और इसी वजह से मैं बहुत परेशान घर में थोड़ी टेंशन थी और इस ये भी ऐसे ही रिश्ता दूसरा देखा तो वो भी इसी तरह का हुआ था। तो वो जैसे मेरी सास नंदे करती थी उसी तरह मेरे शोहर भी मेरे साथ सलूक ठीक है, करते मतलब थे। उनके पीछे लग गए। हाँ, उनके पीछे मेरी कोई नहीं सुनते ठीक थे। है। मारना पीटना शुरू कर दिया कि तुम्हें किस काम के लिए लेके आए हैं, तुम करो। तो ठीक जो है। मेरे शौहर रात को आए उसके भी कान भर दिए, उसने भी आके मार-पीट शुरू की है। तो फिर मैंने फ़ैसला किया कि मैं बस और नहीं बर्दाश्त करती। मैं फिर उनको छोड़ के तो अपने माँ-बाप के घर चली गई। जब ठीक है। माँ-बाप ने देखा है, तो उन्होंने कहा बस अब हमने जो था तुम्हारा कर दिया, अब तुम जानो। ठीक है। तो अभी आपके जो बुजुर्ग बाप हैं या आपके जो भाई भाभी हैं, क्या रवैया है, क्या चाहते हैं वो? वो उनका यही रवैया है कि बस वो क्या अपना-अपना देख रहे हैं घर, वो मैं जो जीऊँ या मरूँ उनको कोई फ़िक्र नहीं है। वो बस कहते हैं जो कर दिया था, अब कर दिया, तुम जानो और तुम्हारी ज़िंदगी। बस यही है कि सब्र करके बैठी हूँ अब मैं। मैं कहती हूँ मेरी शादी हो जाए, कोई अच्छा सा शौहर मिले जो क्या कहते हैं मेरी ख्वाहिशात में मुझे अच्छे तरीके से रख सके और जो जैसे पहले था वो इस तरह से का ना हो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका अपना मेज़बान ज़ुबैर राजपूत। हमारे साथ 21 साला महविश मौजूद हैं, जिनकी शादी के दिन डल जाते हैं, कार्ड भी बढ़ जाते हैं और तमाम रिलेटिव्स भी घर आके बैठ जाते हैं, लेकिन बारात नहीं आती। ये सारा माजरा है क्या है? इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा महविश बताइएगा कि ऐसा क्या हुआ कि आपके घर मतलब कार्ड भी शादी के बढ़ गए, तैयारियां भी हो गई और शादी हाल भी बुक हो गए, सारा कुछ हो गया लेकिन बारात नहीं आई? मेरा नाम महविश है और मैं कसूर से रहने वाली हूँ। तो मेरी शादी हो रही थी मेरी ना पेरेंट्स की मर्ज़ी से। तो ठीक है। वो ना दिन भी तय हो गए थे, माइयों भी हो गए और कुछ दिन पहले ही शादी के पता चला है कि किसी ने बताया कि ना लड़का है ना वो शादीशुदा है। तो ठीक है। इसी वजह से ना मेरे वालिदैन को पता चला, उन्होंने वो बहुत परेशान हुए और घर में हंगामा हुआ, अम्मी परेशान हो गई कि ये क्या हुआ है। और उसके बाद ना ये पहले जो मुझे मैं महविश आप ये बताओ कि आपकी जो वालदैन है, आपकी जो फैमिली है, ज़ाहिर बात जब लड़के वालों ने आपसे टाइम मांगा कि भी शादी के दिन डले हैं, तो आपने बताया कि तैयारियां मुकम्मल नहीं थी, तो वो आपके माँ बाप ने तैयारियां कैसे की थी? कुछ जहेज़ था, कुछ लेने वाला था, किसी से कर्ज़ा वग़ैरह कमेटियाँ ली, वो उन्होंने जैसे भी कहा ऐसे करके ठीक है। मेरा जहेज़ का सारा वग़ैरह तैयारियाँ-श्यारियाँ की हैं। तो तैयारी-श्यारी की और कुछ ही दिन बाद पता चला कि वो लड़का शादीशुदा है। फिर इसी वजह से बहुत परेशान हूँ घर घर वालों में वो मसला बन गया, सारा परेशान वो। वगैरह हो गए, सारा जो अरेंजमेंट थी, सब कुछ तैयारियाँ थी, वो सारे डिप्रेशन में आ गए। और ठीक है। इसी दौरान ना मेरे अब्बू के कुछ जानने वाले थे, उन्होंने बताया कि है ना फ्लाइंटा पे ना एक लड़का है, तो फ़ौरन अर्जेंट वो इसी डेट पर शादी करेंगे। तो इसी फिर शादी जल्दबाज़ी में फ़िक्स हुई, कुछ तस्दीक वगैरह नहीं लड़के वगैरह से उनकी तरफ से की गई। अच्छा, जब आपने बताया कि जब आपको पता चला है बारात आने से 7 दिन पहले कि ऑलरेडी लड़का शादीशुदा है, जी। तो घर का ज़ाहिर बात माहौल ख़राब हो गया, टेंशन होगी। तो ये जो दोबारा से आपके जो बाबा के जानने वाले जिन्होंने रिश्ता बताया है, तो आपके जो फैमिली है उन्होंने छानबीन वगैरह नहीं की कि लड़की किस तरह की फैमिली है, नहीं, क्या मामलात है? कार्ड बढ़ चुके थे और ज़ाहिर-सी बात है आपको पता है माँ-बाप की इज़्ज़त का सवाल था, तो उन्होंने ना फिर कुछ तस्दीक नहीं की, ऐसे ही अर्जेंट में शादी कर दी थी। अच्छा, और मतलब ये जल्दबाज़ी के अंदर तहकीकात नहीं की गई जी, और उस फैमिली ने एग्री किया कि जी हम उस डेट पे बारात ले आएँगे, तो आपके घर वाले मान गए। मान गए और इसी टाइम पर शादी फिर दूसरी जगह जब फिक्स हुई, शादी हुई, शादी के कुछ दिन बाद गुज़रे हैं, तो शौहर का बिहेवियर, नंद वगैरह सास उनका बिहेवियर बहुत ही स्ट्रिक्ट था। ठीक तो है। मैं घर के काम करती, खाना बना के टाइम से, कपड़े धोकर हर चीज़ की, पर उनके वो बिहेवियर ऐसे, तुमने ये नहीं किया, तुमने फ़लान नहीं किया, मार-पीट शुरू कर दी। और फिर कुछ ये पता चला कि मेरे शौहर गलत आदमी के साथ बैठता है अच्छा। और
बाद में ये पता चला कि वो नशे वगैरह करते हैं, खुद भी वो नशा करते हैं। और फिर जैसे उनका बिहेवियर सामने ये सब कुछ आ गया, मार-पीट उन्होंने भी शुरू कर दी, वैसे ही हर काम करना उन्होंने इसी तरह। मतलब आपका कहने का मकसद ये है कि उनके जो रवैया था, बिहेवियर आपके साथ वो चंद दिन सही रहा, उसके बाद फिर उनका चेंज होना शुरू हो गया। चेंज होना शुरू हुआ। फिर अच्छा, तो आपकी जो नंदे हैं, सास है, तो क्या कहती थी, क्या जुल्म करती थी आपके ऊपर? वो ये ही हर काम में नोक-झोंक करनी है। और अगर किसी अम्मी की तरह मैंने बोलना कि मैंने जाना है, उन्होंने वहाँ नहीं जाने देना, नहीं इधर ही रहो, इधर ही। कि वो बस कहती थी हमारे पास ही रहे, हमारा। मैं काम भी कर लेती थी, फिर भी वो उनको नहीं था। वो हर तरह से नोक-झोंक उनकी जारी रहती थी, तंग करना, बैठने नहीं देना, बस अपना काम करवाने पर होना मतलब था। सारा दिन काम करवाते थे सारा आपसे? दिन काम करवाते थे। यहाँ तो और ये खाना बना लो, ये कर लो, वो कर लो, सब कुछ किया भी होता था। यहाँ से गंदा, यहाँ से नहीं तुमने क्लीन किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। ये इसी तरह से उन्होंने तो बहुत। आपने महविश कभी पलट के जवाब नहीं दिया कि भई आप मुझे मतलब यहाँ पे मैं निकाह करके आई हूँ, आप मुझे बारात लेके गए थे और लेके आए हैं, आपने तो मतलब घर की बहू हूँ, मैं नुकरानी थोड़ी हूँ? तो वो बस इसी तरह ही वो बोलती थी, नहीं जी, भाभी तो उन्होंने कभी समझा ही नहीं था, ऐसे जैसे नौकरानी लेके आए हैं। वो कहते हैं ना, हाथी के दांत दिखाने में कुछ ठीक और है। खाने को कुछ और होता है, वह यही हिसाब था उनका। और ठीक इसी है। वजह से मैं बहुत परेशान, और घर में थोड़ी टेंशन थी, और इस ये भी ऐसे ही रिश्ता दूसरा देखा, तो वो भी इसी तरह का हुआ। अच्छा महविश, मुझे आप ये बताओ कि जब आपके साथ ये सलूक हो रहा था, तो आपके जो खावंद है, उन्होंने स्टैंड नहीं लिया? नहीं, वो भी शुरू-शुरू में उनका बिहेवियर ठीक था कि वो अच्छा, वो देख ये बात-बूत करते थे। जब इनका पता चला कि वो नशा करते हैं, तो वो जैसे मेरी सास नंदे करती थी, उसी तरह मेरे शौहर भी मेरे साथ सलूक ठीक है, करते मतलब थे। उनके पीछे लग गए। हाँ, उनके पीछे मेरी कोई नहीं सुनते ठीक थे। है। अच्छा मुझे महविश ये बताओ कि आपकी शादी कितना अरसा रही और उसमें से औलाद वगैरह भी कोई है? एक बेटा था, जिसकी अच्छा। वजह से फिर मैं अपनी औलाद के लिए कि बेटा है, अब मैं क्या कर सकती हूँ। मतलब सब्र करने की कोशिश की, घर बचाने की हाँ। कोशिश की। तो वो फिर भी वो उसने वो नहीं देखते थे कि भई ये एक बच्चे की माँ है या मेरी बीवी है, ये मैं ऐसे क्यों करता हूँ। आगे थोड़ा उनको सब कुछ पहले भी बताया था जहाँ रिश्ता हुआ। ठीक है। तो अच्छा आपके जो शौहर थे वो काम क्या करते थे? वो ही ऑटो वगैरह, ये सवारियों वगैरह काम करते थे ऑटो का। अच्छा, ठीक है। तो मतलब आपने बताया कि उनकी जो उठना-बैठना था वो गलत लोगों में था। किस तरह के लोगों में था उनका? वो ये था, अपने फ्रेंड के साथ बैठते, जैसे वो खुद नशा करते थे, पहले का सुना था कि वो भी करते हैं, इनके फ्रेंड्स वगैरह। तो मैंने उनको कहा है कि आप इनमें ना बैठा करें, या इनको समझाने की कोशिश भी वो नहीं समझे। वो उन्होंने मार-पीट शुरू कर देते थे, या तुम्हें जाओ, तुम्हें क्या पता है, ये वगैरह करके। मतलब तो उल्टा फिर आपके ऊपर करवा उन्होंने देते थे। जुल्म करना शुरू कर दिया। तो फिर मैं सब्र ही कर सकती थी, या अल्लाह ठीक है। ताला से बोल सकती थी, और मैं क्या कर सकती ठीक है। थी। अच्छा फिर महविश हद से ज़्यादा हालात कब ख़राब हुए और आपने कब फ़ैसला किया कि मैंने इस घर में नहीं रहना? तो 6 माह का मेरा बेटा था, हुँ। तो 1.5 साल शादी को हुआ, तो मैंने अपनी ना नंद को कहा है कि ये ऐसे मुझे बुखार भी हो जाता है, और मैं फिर भी काम करती, सारा दिन करती रहती हूँ, मैं खुद थक जाती हूँ, तो आप भी थोड़ी हेल्प करवा दिया करें। इसी बात पर उन्होंने मारना पीटना शुरू कर दिया कि तुम्हें किस काम के लिए लेके आए हैं, तुम करो। तो ठीक जो है। मेरे शौहर रात को आए, उसके भी कान भर दिए, उसने भी आके मार पीट शुरू की है। तो फिर ऐसे ही माहौल चलता रहा, बहुत काबिल नाबर्दाश्त मेरे लिए होता गया, मेरा सब्र का पैमाना ख़त्म हो रहा था। तो फिर मैंने फ़ैसला किया कि मैं बस और नहीं बर्दाश्त करती। मैं फिर उनको छोड़ के तो अपने माँ-बाप के घर चली गई। जब ठीक है। माँ-बाप ने देखा है, तो उन्होंने कहा, बस अब हमने जो था तुम्हारा कर दिया, अब तुम जानो ठीक है। आगे। मतलब वो नहीं चाहते थे आप अपना हाँ, घर ख़राब करें। तो बाद में फिर नहीं थी, मैं वापस नहीं गई, तो मैंने डिवोर्स ली। ठीक है। बच्चा किनके पास है? उनके पास ही है, मतलब बच्चा नहीं दिया उन्होंने बच्चा नहीं आपको? दिया। ठीक है। अच्छा महविश, वहाँ से आप डिवोर्स ले चुकी हैं, तो अपने आपने बताया कि आपके भाई भी हैं, भाभी भी है और वालिद-वालिदा पहले जब आपकी शादी हुई ज़िंदा थे। अभी आपने बताया कि आपकी वालिदा जो है ना वो इस दुनिया में नहीं है, वालिद आपके हैं, बुज़ुर्ग हैं। तो वालिदा को क्या अचानक से हुआ कि वो इस दुनिया से चली गईं? वालदा बस पहले भी बीमार रहती थी, इतनी ठीक नहीं थी, और जब ये पहली मेरी शादी का उन्होंने देखा कि जहाँ किया था वो शादीशुदा निकला, फिर ऐसे ही उन्होंने आगे शादी कर दी। जब वो भी सलूक उसका देखते रहे हैं, तो इसी टेंशन की वजह से वो। मतलब आपकी टेंशन की वजह से वो उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई तो वो इस दुनिया से चली गईं। जी, चली। ठीक है।
तो अभी आपके जो बुज़ुर्ग बाप हैं या आपके जो भाई-भाभी हैं, क्या रवैया है? क्या चाहते हैं वो? वो उनका यही रवैया है कि बस वो क्या अपना-अपना देख रहे हैं घर, वो मैं जो जीऊँ या मरूँ उनको कोई फ़िक्र नहीं है। वो बस कहते हैं जो कर दिया था, अब कर दिया, तुम जानो और तुम्हारी ज़िंदगी। बस यही है कि सब्र करके बैठी हूँ अब मैं। ठीक अब हो मैं गया। यही कि शादी करना चाहती हूँ। मैं कहती हूँ कि कोई अच्छा है जो मेरा मुझे अच्छे की तरह रख सके, ठीक मेरी है, हर ख्वाहिशात पूरी कर ठीक है। सके। अच्छा महविश पहले मुझे आप ये बताओ कि आपके जो वालिद है वो स्टैंड नहीं लेते? मतलब अगर आपकी भाभी आपसे कुछ बिहेवियर गलत करती हैं या आपके भाई सपोर्ट नहीं करते तो आपके वालिद साहब आवाज़ नहीं उठाते या वो कहते नहीं है कि दोबारा से आपकी शादी कर दीजिए, कोई मामलात कर दिए जाए? मेरे वालिद साहब ज़ईफ़ हैं, वो क्या कर सकते हैं? वो अगर भाभी को कहे भी तो वो उन्हें भी चुप करवा देती हैं, बोल वगैरह के आपका क्या, आप कमाते हैं, ये है, सारी कमाई मेरी शौहर की है, वो ही लाता है और इसी वजह से वो कहते हैं अब ये इनकी हो गई है, हम नहीं इनका बहुत ज़्यादा मतलब इधर एक उठा बार हमने खर्चा कर लिया, दोबारा हमने नहीं करना। दोबारा नहीं कर सकते। ठीक है। तो अच्छा महविश भाई-भाभी तो कोई आपको पॉकेट मनी नहीं देते या कोई पैसे नहीं देते। बाप भी घर बैठे बुज़ुर्ग है और वो तो खुद एक मोहताज है इस टाइम। तो महविश फिर अपना मतलब ज़रूरियात तो पैसे की आजकल हर इंसान को होती हैं छोटा-मोटा। अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए कैसे गुज़ारा करती हैं? भाभी की सिलाई मशीन है तो वो मोहल्ले वगैरह से हमसायों से उनके सूट लेके तो सिलाई करती हूँ। 250-300 मिल जाते हैं, उसी से गुज़ारा करना पड़ता है। और वो भी सिलाई मशीन के भाभी रोज़ाना ताने देती हैं कि तुम मेरी चलाती हो या मेरी चीज़ इस्तेमाल करती हो। ऐसे ही बस गुज़ारा हो रहा है। ठीक हो गया। अच्छा महविश 21 साल एज है, अभी यंग एज है, खूबसूरत हैं, नौजवान हैं, समझदार हैं। अब आगे अपनी लाइफ के बारे में क्या सोचा है, कैसे गुज़ारा करना है? अकेली औरत तो इस माशरे में नहीं रह सकती और कब तक भाई-भाभी बर्दाश्त करेंगे आपको? मैं कहती हूँ मेरी शादी हो जाए, कोई अच्छा सा शौहर मिले जो क्या कहते हैं मेरी ख्वाहिशात में मुझे अच्छे तरीके से रख सके और दो जैसे पहले था इस तरह से का ना हो। ठीक हो गया। मतलब जो आपके होने वाले ख़ावंद के अंदर, शौहर के अंदर क्या ख़ुसूसियात देखती हैं और आपकी डिमांड्स क्या हैं? नशे में वो मैं कहती हूँ वो जो नशा ना करता हो, एक सुलझा 5 वक़्त का नमाज़ी हो, इज़्ज़त करने वाला हो, प्यार मोहब्बत का हो उसमें, हर चीज़ तरीके से अच्छी मेरे मुझे रख सके। मतलब आपको 2 टाइम का इज़्ज़त के साथ खाना चाहिए। और 5 वक़्त का नमाज़ी इज़्ज़त करने वाला हो। ठीक हो गया। अच्छा महविश आपकी वीडियो ऑल ओवर वर्ल्ड में देखी जा रही है और ज़्यादातर हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं, हमारे व्यूवर्स हैं, वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, ठीक है? तो वो हमें कॉल करते हैं, वो कहते हैं जी मैं इस लड़की से शादी करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन वो शर्त रख देते हैं जी वो निकाह करके इसको हमारे पास बाहर आना पड़ेगा, बाहर रहना पड़ेगा। या वो कहते हैं जी हम खुफिया तौर पे रखना चाहते हैं। या वो कहते हैं जी कोई ऐसे शख्स भी जो हैं जो ज़्यादातर लोग राब्ता करते हैं जो सेकंड मैरिज की ख्वाहिश रखते हैं क्योंकि अल्लाह पाक ने उन्हें दिया हुआ है, वो साहिब हैसियत हैं, वो अफोर्ड कर सकते हैं। वो कहते हैं जी हमने दूसरी शादी करनी है और बता के करनी है, ठीक है? क्या कहते हैं इस पर? मैं ये चाहती हूँ कि इस्लाम में 4 शादियाँ जायज़ है। ठीक तो है। मुझे ये इस तरह का शौहर चाहिए कि भई खाना 2 टाइम का ठीक हो, पहनना-ओढ़ना प्यार मोहब्बत से रहे, एक छत मिल जाए और मुझे क्या चाहिए और मुझे पहले जैसे इज़्ज़त नहीं दी या जो भी मैं मसले के साथ परेशान रही हूँ, इसलिए अब मैं कहती हूँ कि मुझे इज़्ज़त मिलनी चाहिए। मतलब प्यार मोहब्बत उम्र थोड़ी बहुत ज़्यादा भी हो या सेकंड मैरिज वाला हो या शादी करके बाहर बुलाना चाहता हो तो आप इस चीज़ पे एग्री हैं? जी, इस तरह में मुझे कोई इश्यू नहीं है। अच्छा महविश अगर कोई हम आपको प्रपोज़ल दें, किसी शख्स की गारंटी दें कि ये शख्स आपके लिए सही है, आपकी सारा ज़िंदगी आपका ख़्याल रखेगा, आपकी ख्वाहिशात पूरी करेगा, साहिब हैसियत हो, तो हमारे कहने पे आप उस शख्स से शादी कर लेंगी? मुझे यकीन है कि आप मेरा बुरा नहीं सोचेंगे, मेरे लिए अच्छा ही करेंगे। जैसे एक भाई एक बहन के लिए सोचता है, वो ऐसे ही आप सोचेंगे। मतलब अगर कोई हम प्रपोज़ल आपको पेश करते हैं तो आप एक्सेप्ट कर लें? जी, ठीक है मुझे। ठीक है। तो जी नाज़रीन 21 साला महविश की सारी कहानी आपके सामने है। घर वालों ने दिन डाल दिए, बारात आने वाली थी तो लड़का शादीशुदा निकल आया। तो किसी के कहने पे किसी और जगह इनकी शादी की गई अर्जेंट बेसिस के ऊपर और वहाँ पे गलत उठना बैठना था उस लड़के का और इनके साथ जो बिहेवियर था, जो जुल्म इनके साथ होते रहे इनके मुँह से आप सुन चुके हैं, जिस वजह से वो घर भी इन्हें छोड़ना पड़ा।
अभी बाप बुज़ुर्ग हैं, वालदा इस दुनिया में नहीं है, भाई भाभी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, कोई कदम उठाने के लिए तैयार नहीं है, मजबूरन इनको हमारे पास मीडिया पे आना पड़ा है। तो नाज़रीन, ऐसा कोई शख्स जो इन्हें सहारा दे सके, 2 टाइम का खाना, छत दे सके, इनकी ख्वाहिशात पूरी कर सके, आप हमारे यूट्यूब चैनल नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इसी बात के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।